हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है जो आपके छात्रावास के लिए स्पेशल है। खास करके आपके लिए ये आपका जो कंप्यूटर का सेशन आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा और साथ ही साथ आप पटवारी के जो वैकेंसी आने वाले उसके लिए काम आएगा। मतलब कंप्यूटर का जो सिलेबस है ये आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे आप पी वगैरह बैंक वगैरह का भी तैयार कर रहे हैं, तो आपको लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँ छात्रावास अधीक्षक में आपको जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है इसका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा, इसमें आपसे 50 नंबर तक का जो क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 25 नंबर लाना कंपलसरी है। तो आप 25 नंबर लाएंगे तभी आपका जो पेपर है आगे चेक होगा। तो तो यहाँ पे हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर का क्वेश्चन हम करेंगे। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे हमारा जो क्वेश्चन का जो लेवल है बढ़ते जाएगा। हम जितना क्वेश्चन करते जाएंगे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। लगभग 90 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में लगभग 5 या 6 शायद 8 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा 9वां पार्ट है। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन है 91। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ये आपके किसके माध्यम से होता है? तो आपके सीपीयू के माध्यम से, रैम के माध्यम से, रोम के माध्यम से, या आपका सीडी रोम के माध्यम से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम के माध्यम से। रैम का कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिए। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट को हम उस पर काम करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस में मतलब ये आपका अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है, तो आपके रैम में जाकर स्टोर होता है। आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ये आपका बाहरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बाहरी, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आपका भीतरी है। ये आपकी सहायक होती है, ये आपका डी, ये सभी होती है। कंप्यूटर के जो मुख्य मेमोरी आपके क्या कहलाते हैं? आपकी भीतरी पार्ट्स होती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ये आपका एक्सटर्नल से, इंटरनल से, या वोलेटाइल से, या डी है ए और बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल। याद रखिए जो फ्लॉपी डिस्क होते हैं आपके एक्सटर्नल प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। रैम जिसको इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो रैम किस तरह के मेमोरी के अंतर्गत आता है? तो आपके बाहरी में होता है, सहायक होता है, या भीतरी मेमोरी होती है, या मुख्य मेमोरी होती है? तो रैंडम जो आपका रैम होता है आपके, या आपके कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आपका मुख्य मेमोरी होता है रैम का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आपका रैम के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका परम, डी आर एम, फ्लैश, एस आर एम। इनमें से आपका जो ए ऑप्शन है आपका रैम के अंतर्गत नहीं आता, मतलब रैम का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे है और नहीं, खास करके जब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पर जल्दी जल्दी चक्कर हम कई बार इसको गलत कर बैठते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं है पूछा गया, तो इसमें आपका रैम के अंतर्गत आते हैं उसके, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच का, रोम का, फ्लैश का, या आपका बफर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैच का। याद रखिए ये आपका जो स्मार्टफोन आजकल हम जो यूज करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग इसके माध्यम से किया जाता है सेल फोन में। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके फ़ोन में ये वाला फाइल अक्सर देखते होंगे, ये फाइल आपके फ़ोन में छिपा रहता है। तो खासकर स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग होता है इसमें, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो आपका वर्चुअल स्टोरेज है,
प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इंटरनल स्टोरेज है, चाहे आपका कंप्यूटर का हो चाहे मोबाइल का, तो इंटरनल स्टोरेज आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो इसको मतलब सेकेंड मेमोरी होता है, प्राइमरी मतलब मेन मेमोरी होता है स्टोरेज। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मेमोरी में रखा जो डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम का, फ्लॉपी का, सीडी का या आपका डिस्क का। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो इसका 98 का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैम का। जो हम कंप्यूटर में अगर कुछ रखे रहते हैं, जैसे लाइट मतलब जाता है तो कुछ हम डाटा वगैरह इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाता है, जैसे बिजली जाती समाप्त हो जाता है, कुछ डाटा वगैरह रहते हैं, तो आपके किस मेमोरी में डाटा बिजली जाती समाप्त हो जाता है, तो ये आपका रैम का मतलब ये आपका समाप्त हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है, प्रोजेक्ट डिस्क के रूप में, ऑब्जेक्ट डिस्क के रूप में या ऑप्टिकल डिस्क में या आपका डी है ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है इसको, इसके अलावा किस नाम से इसको जाना जाता है या दूसरे भाषा में और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें कौन सी है, ऑप्टिकल डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस या आपका शिफ्टेड डिवाइस। इसका जो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो सबसे कॉमन प्रकार के जो स्टोरेज जो डिवाइस है आपका मैग्नेटिक डिवाइस है। तो 100 का आपका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडी से आप क्या समझते हैं। तो सीडी का मतलब ये आपका कौन से इसको मतलब उपयोग के माध्यम है, तो इससे आप पढ़ लिख सकते हैं, और ये आपका खास करके कौन कौन से क्षेत्र में इसको उपयोग किया जा सकता है, या तो इसको पढ़ लिख सकते हैं या आपके अन्य क्षेत्र में इसको, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। और इसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है, मतलब ये आपका 700 MB तक के स्टोरेज इसका क्षमता होता है। तो इसको याद रखिए। डीवीडी में आपका 4 GB से ज़्यादा ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा स्टोरेज आपका डीवीडी में रहता है, फिर आपका सीडी में, फिर आपका ब्लूरे डिस्क में होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या आपका डी है ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, तो ये आपका डिजिटल और आपका वर्सटाइल जो डिस्क है ये आपका ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है, या मतलब ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपका ऑप्टिकल डिस्क ये आपका क्या होता है। ऑप्टिकल जो डिस्क होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा रहता है इसको स्टोर करने का एक साधन समझ सकते हैं। जिससे आपका ऑप्टिकल डिस्क में स्टोरेज, ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, जो आपका जो पेन ड्राइव वगैरह है, ये सभी आपके ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल हैं। तो इसको याद रखिए। इसी तरह आपका जो डिजिटल वर्सटाइल जो डिस्क है इसका उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका जो 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर याद रखिएगा, यह जो डिवाइस आपके प्रोग्राम डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। इसको याद रखिएगा। आपका प्रोसेसर जो आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस इसको हम यहाँ से कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे मैं बात करूँ आपको, ये आपका आउटपुट डिवाइस से कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। इसको मैं फिर इनपुट को बताता हूँ। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आ जाएगा,
आपका प्रिंटर आ जाएगा, इसके साथ आपका स्पीकर भी आ जाएगा। ये सभी जो आपके आउटपुट के डिवाइस के साथ ही साथ हेडफोन्स, प्रोजेक्टर वगैरह जो आप देखते होंगे, जीपीएस जो डिवाइस वगैरह रहता है, जीपीएस जो फ़ोन में यूज करते हैं, ये आपका आउटपुट के डिवाइस है। और आपका ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, तो इसको याद। इसके बाद देखते हैं हम इनपुट के एग्जाम्पल। तो इनपुट से भी क्वेश्चन बनता है। तो इनपुट आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक और आपके जो माइक्रोफोन्स होते हैं, ये आपके सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ इसको रिवाइज भी कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ लेना चाहते तो मैं टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे चैनल का, तो वहाँ से इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको मतलब रिवाइज करने में आपको हेल्प होगा, तो इसको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104वां क्वेश्चन है। डीवीडी का उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है या ऑब्जेक्ट डिस्क है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो डीवीडी आपका किस तरह का उदाहरण है, तो ये आपका ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। जिसका 4 GB से भी ज़्यादा इसकी स्टोरेज क्षमता होता है। जैसे आपका सीडी में 700 MB तक इसका स्टोरेज क्षमता होता है, तो इसको याद रखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछूँ डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो ये आपके प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक स्टोरेज या डी है आपके, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक स्टोरेज इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, सभी इसके स्टोरेज हैं, तो इसको याद रखिए। इसका 105 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो इसका अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपका रिकॉल हो सके। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए, बस मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।